दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बॉलीवुड की एक कमाल की हॉरर और अंडररेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डरना ज़रूरी है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो टीवी में एक हॉरर शो देखते हुए जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है ये तो कॉमेडी है। फिर वो घड़ी की तरफ देखता है और अपनी मम्मी को पैसे के लिए आवाज़ देता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्यों चाहिए पैसे, तो वो कहता है कि मुझे 9:30 बजे मूवी देखने जाना है। उसकी माँ उससे कहती है कि 9:30 बजने में तो सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उस पर वो कहता है कि मैं शॉर्टकट ले लूँगा। उसकी माँ उसे उस रास्ते से जाने के लिए मना करती है, क्योंकि वो रास्ता कब्रिस्तान से होके जाता है और आज अमावस्या की रात है। उसकी माँ उसे बताती है कि आज की रात चुड़ैल वहाँ घूमती हैं। ये सुन के वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी माँ के लाख मना करने के बाद भी वो उसी कब्रिस्तान से जाता है और जाते हुए वो उन कब्रों का मजाक उड़ाता है। फिर वो थिएटर में पहुंचता है जहां डरना मना है मूवी लगी हुई थी। थिएटर बिल्कुल खाली था, फिर भी वो जाके मूवी देखने लगता है। मूवी के बीच में वो कई बार कैंटीन जाता है और कुछ ना कुछ खाने के लिए खरीदता रहता है। थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हो जाती है। उसे वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर वो अपने घर लौटने लगता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जिससे उसे डर लगने लगता है। फिर वो उसी कब्रिस्तान में एंटर करता है जहां उसे पीछे से पायल की आवाज़ आने लगती है। जब जब वो चलता है वो आवाज़ उसे आती है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है वो आवाज़ भी रुक जाती है। अब वो बहुत डर जाता है और ज़ोर से भागने लगता है। भागते भागते उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है, जिससे वो एक कब्र के सामने जाके गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा हुआ है, जिससे वो और भी डर जाता है। जैसे तैसे वो अपना पैर छुड़ा के कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागता है। बाहर आते ही उसे एक चुड़ैल दिखती है और सदमे से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी जेब से कुछ चिल्लर गिरती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो आवाज़ चिल्लर से आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि इसी मूवी का पोस्टर होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल की तरफ से पिकनिक पे आए हुए होते हैं। बच्चों का एक ग्रुप उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है। एक्सप्लोर करते करते उनको रात हो जाती है। तभी उन्हें एक बंगला दिखाई देता है। वो बंगला काफ़ी डरावना था। अब वो लोग वापस होटल जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो बच्चे बंगले में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बच्चे उस औरत से कहते हैं कि सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वो बूढ़ी औरत उनसे पूछती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ कभी नहीं देखा। तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि हम मुंबई से यहाँ पिकनिक पर आए हैं और पास वाले होटल में रुके हैं। तभी एक बच्ची उस औरत से पूछती है, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? वो औरत बोलती है कि नहीं, मेरा नौकर सुखिया मेरे साथ रहता है। वो दवाई लेने गया है और बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं है। फिर एक बच्ची उनसे कहती है कि आपको यहाँ अकेले डर नहीं लगता? वो औरत उससे कहती है कि लगता है। तभी एक बच्चा उनसे कहता है कि डर कैसा? वो औरत उससे कहती है कि क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? ठीक है, मैं तुम्हें 6 कहानियां सुनाऊंगी, जिसके अंत में तुम जरूर डरोगे। फिर वो उन बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करती है। पहली कहानी एक प्रोफेसर की है, जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। प्रोफेसर का पढ़ाने में ध्यान नहीं होता। वो स्टूडेंट उसे बार बार सवाल करता है, लेकिन प्रोफेसर यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी? वो कहता है कि आवाज़? कैसी आवाज़? प्रोफेसर कहता है जैसे कोई चल रहा है। वो उसे बताता है कि यहाँ एक आदमी आता है, पता नहीं वो कौन है, आता है और चला जाता है। वो यहाँ आता है, कभी वो सोफे में बैठता है तो कभी कुर्सी में। वो एक ब्लैक हैट पहने हुए होता है, जिसे वो कभी नहीं उतारता। कभी वो किचन में जाके फ्रिज के पास सो जाता है। स्टूडेंट उससे बोलता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? प्रोफेसर कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, ही वॉन्ट्स टू बी मी, वो मैं बनना चाहता है। स्टूडेंट कहता है कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। प्रोफेसर उससे कहता है कि वो यहीं मौजूद है, तुम उसे देखना चाहते हो? वो उसका हाथ पकड़ के आईने के सामने ले जाता है। वहाँ हम देखते हैं आईने में प्रोफेसर की जगह उसी भूत की छवि नजर आती है। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। यहाँ हम देखते हैं कि उनमें से एक बच्ची टॉयलेट जाती है। अगली कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी रात के समय एक डोर नॉक करता है। दरवाज़ा एक औरत खोलती है। वो उससे कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है,
क्या 2 मिनट के लिए मैकेनिक को फ़ोन लगा सकता हूँ? वो उसे अंदर ले जाती है। अंदर आके वो एक फ़ोटो फ्रेम देखता है जिसमें उस औरत के साथ एक आदमी की फ़ोटो लगी हुई थी। वो उसे बताती है, ये मेरा हस्बैंड था जिनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। वो फ़ोन लगाने लगता है, तभी उसे आईने में वो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। अचानक वो देखता है कि उस औरत की जगह उसका हस्बैंड खड़ा होता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम अंदर कैसे घुसे। वो कहता है, तुम्हारी वाइफ ने दरवाज़ा खोला था। हस्बैंड कहता है, ऐसा मजाक मत करो, उसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। वो बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। उसे सीढ़ियों में वही औरत दिखाई देती है। वो नीचे उतर के आती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। वो उस आदमी के साथ मजाक कर रहे थे। फिर वो आदमी वहां से जाने लगता है। वो लोग उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, हम मैकेनिक बुला देंगे, आप जब तक ड्रिंक पीजिए। फिर वो आदमी आके देखता है कि वो लोग ओजा बोर्ड लेके आत्मा बुला रहे हैं। वो उस आदमी से पूछते हैं कि आपको भूतों पे यकीन है? उस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मेरे साथ आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। तभी वो औरत कहती है कि मेरे हस्बैंड को भूत बुलाने की हॉबी है और आपके आने से पहले वो भूत ही बुला रहे थे। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि भूत बुलाने पर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। वो लोग फिर से उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो डरता नहीं है और इरिटेट होने लगता है। वो वहां से जाने लगता है। तभी वो आदमी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं 5 मिनट में मैकेनिक की आत्मा को बुलाता हूँ। वो मरने के पहले बहुत अच्छी गाड़ी रिपेयर करता था। फिर वो आदमी भूत को बुलाने की कोशिश करने लगता है। बहुत समय बीत जाता है। तभी उनके घर के डोर में नॉक होता है और सभी लोग चौंक जाते हैं। वो आदमी बाहर जाता है और जोर से चीखता है। ये सुन के उसकी वाइफ भी दौड़ के जाती है। वो दोनों देखते हैं कि उनके घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी में एक लाश मौजूद है। वो उस लाश को देख के डर जाते हैं क्योंकि उसी इंसान की आत्मा उनके घर में मौजूद थी। तभी उसकी आत्मा पीछे से आती है और उनसे कहती है कि हाँ, वो आते हैं, लेकिन कई बार उनको वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। कहानी यहीं पे खत्म होती है। फिर हम देखते हैं कि लड़की टॉयलेट से वापस आके चुपचाप बैठ जाती है। तभी उनमें से एक लड़का उठ के टॉयलेट जाता है। उसे वहाँ उस लड़की की लाश दिखाई देती है जो पहले टॉयलेट गई थी। अब वो बाकी बच्चे उस औरत से कहते हैं कि जो जाता है उसे जाने दीजिए, आप कहानी सुनाइए। अगली कहानी में हम एक कपल को देखते हैं। हस्बैंड का नाम विश्वास है। तभी उनके घर में बेल बजती है। विश्वास बाहर आके देखता है एक आदमी उसके बेटे के साथ खेल रहा होता है। वो अपने बेटे से अंदर जाने को कहता है। विश्वास उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम प्रभाकर पंडित बताता है। विश्वास को आदमी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो बैठ के उसके आने की वजह पूछता है। प्रभाकर उसे बताता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ इज रिस्की। वो तरह तरह के सेफ्टी प्रोडक्ट उन्हें दिखाता है। आखिर में पता चलता है कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है जो अपना टारगेट पूरा करना चाहता है। अब विश्वास उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है। थोड़ी देर बाद फिर से डोर बेल बजती है, लेकिन वो बाहर जाके देखता है तो कोई नहीं होता। उसके वापस आते ही बेल फिर से बजती है और इस बार बाहर प्रभाकर होता है। विश्वास उससे पूछता है, इसके पहले बेल आपने बजाई थी? प्रभाकर कहता है कि नहीं, मैं तो अपना छाता लेने आया हूँ। प्रभाकर पूछता है कि इससे पहले भी किसी ने बेल बजाई थी? विश्वास कहता है हाँ। अब प्रभाकर जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और कहता है कि देखा, हाथ से बता के नहीं होते, लाइफ इज रिस्की। अब वो उन्हें जबरदस्ती पॉलिसी लेने पर मजबूर करता है। ये देखकर विश्वास को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। अब प्रभाकर गन निकाल के उसे डराने लगता है। इतने में दोनों हाथापाई शुरू कर देते हैं और विश्वास से गोली चल जाती है। वो गोली प्रभाकर को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी का यहीं पे अंत होता है। फिर हम उस लड़के को टॉयलेट से वापस आता देखते हैं। अब उन बच्चों में से एक लड़की को प्यास लगती है और वो नीचे पानी पीने जाती है। अब कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता है। अगली कहानी में हम एक फिल्म डायरेक्टर करण चोपड़ा को देखते हैं। वो अपनी टीम को एक हॉरर फिल्म की कहानी सुना रहा होता है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि अब मैं एक हॉरर फिल्म पे काम कर रहा हूँ जिसका क्लाइमैक्स अभी रेडी नहीं है। इस क्लाइमैक्स को लिखने के लिए मैं अपने खंडाला वाले फार्म हाउस में जा रहा हूँ। अगले सीन में हम करण को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे खंडाला तक छोड़ सकते हैं क्या? वो उसे गाड़ी में बैठा लेता है। वो लड़की करण से कहती है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और आपकी सारी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन आपकी लेटेस्ट फिल्म नहीं देख पाई। करण उससे पूछता है कि क्यों नहीं देखी?
उस पर वो कहती है कि मैंने उस मूवी की एडवांस बुकिंग भी करा रखी थी, लेकिन उसके पहले खैर आपकी नेक्स्ट मूवी कौन सी है। करण बताता है कि अब वो एक हॉरर फिल्म बनाने जा रहा है। वो लड़की उससे पूछती है कि आप भूतों में विश्वास करते हैं। करण कहता है कि नहीं। वो लड़की उससे पूछती है कि मूवी की कहानी क्या है। करण उसे बताता है कि ये एक ऐसी भूतनी की कहानी है जो हाईवे पे लोगों से लिफ्ट मांगती है और बाद में उन्हें मार देती है। उस पर वो कहती है कि ये तो मेरी कहानी है और 15 दिन पहले इसी टनल में मेरी मौत हुई थी। करण थोड़ा डर जाता है। वो लड़की कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। करण बोलता है कि मेरा फार्म हाउस रास्ते में है, आप चाहें तो चाय कॉफ़ी पी सकती हैं। अब वो दोनों फार्म हाउस पहुँचते हैं। फिर वो लड़की टॉयलेट चली जाती है। तभी घर की लाइट चली जाती है। फिर वो लड़की करण के सामने आती है और कहती है कि तुमने मेरी कहानी को मजाक तो नहीं समझ लिया। तुम्हारे जैसे ही एक लिफ्ट देने वाले ने मेरी जान ली और अब मैं तुम्हारी जान लूँगी। ये सुनकर करण को अटैक आ जाता है। तभी वो लड़की उसके पास आके कहती है कि सर मैं आपकी फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई थी। तब तक करण की मौत हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जो पानी पीने गई थी वो वापस आकर बैठ जाती है। फिर एक दूसरी लड़की भी पानी पीने नीचे चली जाती है। तभी वहाँ लाइट गोल हो जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साया आता है और वो उस लड़की को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ आके बैठ जाती है। फिर एक लड़का अगली कहानी सुनाने को कहता है। अगली कहानी है अजय की। वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी कार के सामने एक औरत आके खड़ी हो जाती है। अजय कार से उतरता है और उस औरत के पास जाता है। वो उसका चेहरा देख के बहुत घबरा जाता है। कहानी शिफ्ट होती है और हम अजय को एक जेल में देखते हैं। वहाँ पुलिस वाले अजय से पूछते हैं कि तुमने खून क्यों किया। अजय पूछता है कैसा खून। पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि नाटक बंद करो और सच बताओ। अजय को कुछ समझ नहीं आता। तभी पुलिस स्टेशन में मृतक की माँ आ जाती है और वो अजय से पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, और वो अजय को मारने लगती है। इतने में पुलिस वाले उसे रोकते हैं। तभी अजय के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है और वो उस औरत से कहती है कि मैं तो तुम्हें माँ मानती थी और तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा, और उसी तरह मैंने तुम्हारे बेटे को भी तड़पा तड़पा के मारा है। ये सब देखकर इंस्पेक्टर हंसने लगता है और वो कहता है कि ये सब इनके पैतरे होते हैं ताकि ये कोर्ट में ये दिखा सकें कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और ये सज़ा से बच सकें। फिर हम देखते हैं अजय के अंदर जो चुड़ैल है वो उससे कहती है कि मैं अजय नहीं संध्या हूँ। ये सुन के वो औरत चौंक जाती है। फिर इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि ठीक है संध्या जी, आप ये साबित कैसे करेंगी कि ये खून अजय ने नहीं बल्कि संध्या ने किया है। तभी हम देखते हैं कि वो चुड़ैल अजय के अंदर से निकल के इंस्पेक्टर के अंदर आ जाती है और वो इंस्पेक्टर उस औरत को गोली मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो चुड़ैल अजय से बोलती है कि अब ये इंस्पेक्टर कैसे साबित करेगा कि ये खून उसने नहीं संध्या ने किया है। फिर वो चुड़ैल इंस्पेक्टर के अंदर से निकल जाती है और इंस्पेक्टर उस लाश को देख के बहुत घबरा जाता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि अजय सही बोल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस औरत की लाश को कहीं दफन कर रहे हैं और पुलिस वाला अजय से बोलता है कि तू पुणे जा रहा था, तू अपने रास्ते में जा। और हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। कहानी का यहीं पे अंत होता है। फिर वो बूढ़ी औरत उस बच्चे से कहती है कि मैंने पूरी कहानियाँ सुना दी हैं और अब मैं थक गई हूँ। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम अब भी नहीं डरे। तो वो लड़का कहता है कि नहीं। उस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम जीते और मैं हारी। फिर वो लड़का उस औरत से कहता है कि आपने तो सिर्फ 5 कहानियाँ सुनाई है, एक अभी बाकी है। तभी वो औरत कहती है कि सबसे डरावनी कहानी तो मैंने तुम्हें नीचे ही सुना दी थी, मेरी और सुखिया की। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो लड़का देखता है कि उसके सारे दोस्त भी गायब हो चुके हैं। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे पे ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ से 5 बच्चों की लाश बरामद होती है और डॉक्टर बताते हैं इन सारे बच्चों की मौत का रीज़न एक ही है, दिल की धड़कन रुकना, और वो एक ही कारण से हो सकता है, खौफ। तो दोस्तों, डरना ज़रूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।